है कि जो संख्याएं जिसमें जैसे पूर्णांक है तो पूर्णांक का गुणा करो तो पूर्णांक आना चाहिए, भिन्न है भिन्न का गुणा करो तो भिन्न आना चाहिए। तो जैसे कह रहा है कि समृद्ध संख्याएं हैं तो अगर समृद्ध संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो हमें समृद्ध संख्याएं ही मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो वही ये इतना कह रहा है। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि एक समृद्ध संख्या है ये z1 इक्वल टू x1 प्लस i/1 और z2 इक्वल टू लिखा है x2 प्लस i/2। हम इनका गुणा करते हैं तो हम लिखते हैं z1 इंटू z। सेम ऐसे इन संख्याओं का भी हमें गुणा करना है, i/1 इंटू x2 प्लस i/2। ये हो जाएगा x1 का x2 से गुणा होगा तो हो जाएगा x1 x2 हो जाएगा, x1 का y2 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा i x1 y2। ये भी हो जाएगा। इनका इनसे गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा i y1 x2 और इनका इनसे गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा i स्क्वायर y1 y2। ये गुणा हो गया। अब हम देखते हैं ये आपका लिखा हुआ x1 x2 ये हो जाएगा, प्लस में i अगर हम कॉमन ले ले तो x1 y2 प्लस में x2 y1 ये हो जाएगा। यहाँ पर हम आएंगे तो i स्क्वायर का मान -1 होता है और y1 और y2 हो जाएगा, है ना। तो एक ब्रैकेट में तो हम देखेंगे ऐसे x1 x2 ये माइनस हो जाएगा y1 y2 और दूसरे ब्रैकेट में हम देख रहे हैं प्लस में i के साथ x1 y2 x2 y1। हमारी समृद्ध संख्या कहती है कि एक ये होना चाहिए वास्तविक और एक i के साथ होना चाहिए, दोनों है कि नहीं है। तो ये भी समृद्ध संख्या है, अतः ये मतलब ये z1 z2 समृद्ध संख्या है। समृद्ध संख्या है। आप इधर घूम के बैठ जाए या उस पर बैठ जाओ। देखो क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम आपसे बस ये कहता है कि अगर कहीं z1 और z2 लिखा है तो z1 मतलब x1 i/y1 और z2 मतलब x2 i/y2 लिखा है ना। अब इससे ये कहता है कि आपको क्रम चेंज कर देना। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x1 x2 प्लस i/y2 x1, इनका इनसे करेंगे तो i/y1 x2 प्लस i स्क्वायर y1 y2 ये हो जाएगा, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको लिख लो और यहाँ से इनको ले आओ तो ये आपका हो जाएगा x2 का नहीं, x2 को लिख लो और हमें बनाना है यहाँ x2 को, यानी x1 और इसमें और इसमें देखो इसमें x1 आप कॉमन ले लो तो कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x2 प्लस i/y2 यही तो बचा। इसमें आ जाओ, इसमें प्लस में इसमें y1 कॉमन मिल रहा है, y1 ही तो मिल रहा है, i/y1 कॉमन मिल रहा है। जब i/y1 कॉमन लोगे तो ये बचेगा x2 प्लस i/y2, बचा है कि नहीं। तो एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे x2 प्लस i/y2 और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे x1 प्लस i/y1, है ना। तो x2 और i/y2 को हम नाम दे दिए हैं z2 और x1 और i/y को नाम दे दिए हैं z1। लेके चले थे क्या z1 z2, आया क्या है z2 z1। तो क्रम विनिमय नियम का मतलब है कि क्रम चेंज करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गुणा कर दोगे बाद में z3 से गुणा कर दोगे वही आएगा जो z2 z3 से गुणा करने पे आएगा, ठीक है ना। कि देख लें, चलो साहचर्य ही देखो। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम का मतलब होता है जैसे कोई 2-3 फंक्शन हम ले लिए z1 z2 और z3। सबसे पहले हमने क्या किया, z1 को z2 से गुणा कर दिया। अब जब हम z1 को z2 से गुणा करते हैं तो हम लिखते हैं x1 प्लस i/y1 और ये हो जाएगा x2 प्लस i/y2 और ये हो जाएगा आपका, ये दोनों गुणा कर रहे हैं और ये हो जाएगा x3 प्लस i/3। चलिए जब हम इनका गुणा करते हैं तो हमें मिलता क्या है, वो जो पहली लाइन मिली थी याद आया होगा, x1 x2 माइनस y1 y2 याद आया कुछ, प्लस में i x1 y2 फिर x2 y1, ये पहली लाइन लिखी हुई है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये बगल में ये आपका x3 प्लस में i y3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनका इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आवाज़ में करो, क्या ये लाइन समझ में आई है। ये पहले वाली लाइन है, इसके पहले समवर्क वाली, ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं
यहाँ से इसको इससे बारी बारी हम गुणा करेंगे, तो x1 का इनसे गुणा, तो x1 x2 x3 हो जाएगा। इनका इनसे गुणा तो i x1 x2 y3 हो जाएगा। इनका इनसे गुणा तो माइनस में x3 y1 y2 हो जाएगा। इनका इनसे गुणा तो माइनस में i y1 y2 y3 हो जाएगा। फिर अब उसके बाद इनका इनसे गुणा होगा, तो ये बड़ा सा लिख दे रहे हैं i, और ये x1 y2 x2 y1 इंटू x3 और प्लस में i का स्क्वायर, और फिर से ऐसे ही x1 y2 x2 y1 और y3 ये हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम i स्क्वायर का मान लिख सकते हैं -1 और इनका इनसे अंदर गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। जब गुणा करेंगे देखो क्या मिलने वाला है, x1 x2 x3, कहीं y1 y2 y3 भी लिखा होगा, ये i y1 y2 y3 दो चीज़ें मिल गई। फिर उसके बाद i के साथ यहाँ है और i के साथ यहाँ है, चलो इन्हें लिख लेते हैं। i x1 x2 y3 x3 y1 y2, ये इतनी पूरी लाइन हो गई। यहाँ ब्रैकेट खोलना है i के साथ में, प्लस में i x1 y2 x3 प्लस में x2 y1 x3, ऐसे सेम इसका भी ब्रैकेट खोलना है। ये माइनस हो जाएगा -1, यहाँ लिखेंगे माइनस x1 y2 y3 माइनस x2 y1 y3। देखो कुछ कटने वाले हैं, कहीं से कुछ कट रहा हो तो काट सकते हैं, लेकिन आई थिंक कहीं कटेगा है नहीं, है ना। सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, कुछ भी एक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो y वाले को एक तरफ और जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसे एक तरफ हम लिख देंगे, और उसके बाद हम RHS लेके चलेंगे। देखो ये हो जाएगा x1 x2 x3, और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे माइनस में x3 y1 y2, और यहाँ पे आ जाओ प्लस में x2 y1 x3, और फिर यहाँ पे आ जाओ x1 y2 y3, फिर उसके बाद प्लस लगा दो और i लिख लो। ये पूरा आपका वास्तविक संख्या है, पूरी वास्तविक संख्या है। अब जो काल्पनिक है वो i के साथ में आ जाएगी। क्या क्या, एक तो ये आएगी, हमने प्लस कॉमन लिया है तो पहले प्लस वाला लिख लो, x1 x2 y3 माइनस में ये वाली संख्या लिख लो y1 y2 y3, और सेम ऐसे ही, और कहाँ आई है, यहाँ पे है प्लस में x1 y2 x3, और i कहाँ है, और i नहीं, तीन ही तो था, 1 2 3 4, और 1 2 3 एक कहीं मिस हो रहा, एक यहाँ आई, एक यहाँ, एक यहाँ, बस अच्छा 3 है। चलो ठीक है, इतना ये पूरा आया है जो हमने Z1 का Z2 से गुणा किया और बाद में Z3 से गुणा किया। सेम यही प्रोसेस हमें इनके साथ करना है। Z1 को बाहर लिख लेना है, पहले Z2 Z3 का गुणा कर देना है, ऐसे ही गुणा करते चले जाओगे, लास्ट में यही लाइन लिखी मिलेगी, है ना। यानी ये कहता है कि ये साहचर्य नियम का पालन करता है। क्यों? क्योंकि पहले इससे गुणा किए, इससे किए, तभी आया। अब पहले इससे गुणा कर दो, इससे कर दोगे तब भी यही आएगा। समझ में आया? अब क्लियर है ना? लिख लीजिए। ठीक है बाबा जी, सब बात की बात। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आपसे ये कहता है कि लिखा हुआ है तत्समक, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का सीधा मतलब होता है जैसे 4 का 1 से गुणा कर दो तो 4 ही आ जाए, है ना। ऐसे ही z का 1 से गुणा कर दो तो z ही आ जाए, है ना। और ऐसे ही x प्लस आई वाई का गुणा कर दो 1 से, तब भी x प्लस आई वाई आ जाए। ऐसा हमें लाना, ठीक है ना। तो हम गुणा करते हैं, चलते हैं यहाँ से x प्लस आई वाई। अब चूँकि हम गुणात्मक तत्समक करने चल रहे हैं और सम्मिश्र संख्या है, तो सम्मिश्र संख्या होने का मतलब है कि आई तो होना चाहिए ना। तो हमने लिख दिया 1 प्लस आई इंटू 0, मतलब तो वही है, 1 ही तो लिखा है। अब बारी बारी मल्टीप्लाई करते चले जाओ। x का 1 से गुणा x का i 0 से गुणा i इंटू 0 इंटू एक्स, फिर i का i y का 1 से गुणा और i y का 0 से गुणा, प्लस में i स्क्वायर y इंटू 0,
अब देखो ये x हो जाएगा, ये पूरा मामला 0 है, ये भी प्लस में आई वाई है और ये भी पूरा 0 है, यानी आया क्या x प्लस आई वाई, वही z आया कि नहीं आया, है ना। तो इसलिए कहता है इसका गुणात्मक तत्समक क्या है, 1 है। प्रतिलोम क्या है, यानी गुणात्मक मल्टीप्लेक्शन इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि कोई एक संख्या लिखी है, कोई एक संख्या लिखी है, उसे किसी दूसरी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उसका आंसर 1 आ जाए। समझ रहे हो, कोई एक संख्या लिखी है, उसका किसी दूसरी संख्या से गुणा किया जाए तो उसका आंसर 1 आ जाए। अब ऐसे कैसे संभव हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जैसे 4 लिखा, देखो तो 4 लिखा है, अब 4 को 1/4 से गुणा कर दो तो 1 आ गया। आया कि नहीं आया। तो हमने ये 1/4 तो हमने अपने मन से माना है ना, तो मान लो हमने 4 और a लिख दिया है, अब लाना है a का मान, तो 1/4 इधर जाएगा, आंसर आया कि नहीं आया। क्लियर है ना। तो हमें ऐसे ही तो करना है, एक संख्या लिखी हुई है z और उसे एक संख्या a से गुणा किए और आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो a बराबर a का पान क्या हो जाएगा, z। अब z क्या है, समृद्ध संख्या है ना, तो समृद्ध संख्या का मान भी तो होना चाहिए x प्लस आई वाई। अब x प्लस आई वाई नीचे है डिनोमिनेटर में, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती ही मैथ की, मतलब समृद्ध संख्या की। x प्लस आई वाई लिख लोगे, तुरंत इसका परमेकरण करोगे जैसे रूट में करते थे, याद आया कुछ, जैसे रूट में परमेकरण करते थे सेम वैसे परमेकरण करोगे, ठीक है ना। करणी क्लास 9 के पहले चैप्टर में ऐसे ही करणी गुणा किया जाता था। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका ऊपर x माइनस आई वाई हो जाएगा, नीचे आएंगे तो a प्लस बी और ये माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया, इनको लिखने की ज़रूरत है नहीं। आगे देखते हैं, यहाँ से x माइनस आई वाई हो गया, इतना क्लियर है सभी को। चलिए नीचे आते हैं, ये लिखा है एक्स स्क्वायर और ये लिखा माइनस में आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, फिर हो जाएगा ये x माइनस आई वाई और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये i का मान है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर। यानी ये जो है वो क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है किसका, x प्लस आई वाई का। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ x प्लस आई वाई का गुणात्मक प्रतिलोम x माइनस आई वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है, हो गया, है ना। ऐसे ही सेम तो है। इनका अगर हम z से यानी इससे गुणा कर देंगे तो हमें आंसर 1 मिल जाएगा। अब सोच रहे हो कि कैसे ऐसे आंसर मिल जाएगा, तो गुणा करके ट्राई कर लो, देख लो इधर, देख लो। जैसे ये लिखा है x प्लस आई वाई, इसलिए ये लिखा हुआ है और हमें इससे गुणा कर देना है किससे, x माइनस आई वाई अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। अब आप सोच रहे हो कि 1 कैसे आएगा, ये भी तो सोच सकते हो, तो गुणा करो a प्लस बी ए माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में आई वाई की होल स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ये है और आई स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस चेंज होगा, ये आई स्क्वायर का मान -1 और एक ये माइनस, तो ये आपका प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर। अपान में भी यही लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कट के आया कितना, 1। हमने कहा था गुणात्मक प्रतिलोम तब होंगे जब इन दोनों का गुणा क्या आ जाए, 1 आ जाए। क्लियर है ना, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, बहुत पूछा जाता है। 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस 2 आई। बोल दो जरा, क्या लिखा है, 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस 2 आई और अपान में, आवाज़ ना करो प्रकाश, उसमें होगा नमक वाले 1 प्लस 3 आई, ये लिखा है। हमें क्या करना है, सबसे पहला काम ये है कि इसे इस रूप में बना देना है, इस रूप में बना देना, ठीक है ना। अब इस रूप में बनाने के लिए सबका गुणा भाग हो जाना चाहिए, तो सबसे पहले ऊपर ही गुणा कर लेते हैं। चलिए गुणा करते हैं, ऊपर गुणा करेंगे तो ये देखो क्या आएगा, यहाँ पर 1 का 1 से गुणा तो 1 हो जाएगा, 1 का 2i से गुणा तो 2i हो जाएगा, और i का 1 से गुणा तो i हो जाएगा, और i का 2 से गुणा 2i से तो 2i स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसे लिखा है, इन्हें ऐसे लिखा रहेंगे, कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं होनी चाहिए। अब देखो
ये एक ऐसे लिखा रहेगा, ये इसमें से घटेगा तो माइनस में आई बचेगा, यहाँ पर -2 और आई स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? जोड़िए 1 माइनस आई और इनका गुणा करोगे तो ये 2 आ जाएगा, 1 प्लस में 3i हो जाएगा। एक लाइन और देखें तो ये 2 में से एक जुड़ेगा तो 3 माइनस आई हो गया और ये 1 प्लस 3i हो गया। वन लाइनर बना। अब हम तुरंत यहाँ पर फिर से लिखेंगे, इसके नीचे देखिएगा 3 प्लस आई लिखा है और 1 प्लस 3i लिखा है। तुरंत इसका परमेयकरण कर दो, 1 माइनस 3i से और 1 माइनस 3i से। परमेयकरण याद होगा, कई बार आप कर चुके हो। ये हो गया। अब ऊपर क्या करना है, इनका इनसे बारी बारी गुणा करना है, 3 प्लस आई का और 1 माइनस 3i से। और नीचे क्या करना है, a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 3i की होल स्क्वायर। अब ऊपर गुणा करेंगे तो 3 का 1 से गुणा 3, 3 का 3 से गुणा 3, 3 जा 9i और i का 1 से गुणा तो i और i का 3 से गुणा तो माइनस में 3i स्क्वायर। ये i समझिएगा i बना हुआ, ये 1 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देखते हैं, ये 3 है, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8i और माइनस में 3 और i स्क्वायर का मान भी -1 होता है। ऐसे सेम यहाँ पर 3 और i स्क्वायर का मान भी -1 होता है। अब देख लो, ये 3 हो जाएगा, ये 8i हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, अपान में 1 -3 हो जाएगा और ये आपका 3 3 6 माइनस में 8i और अपान में कितना 4। 2 से आप चाहो तो काट सकते हो तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4i अपान में कितना 2। एक लाइन इसे और लिख सकते हो, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये लिख सकते हो यहाँ पर 3/2, 2 से अलग कर दिए हैं, 4/2i, ये 2 से कट जाएगा तो बचेगा 3/2 माइनस 2i, 3/2 माइनस 2i। ये पूरा आंसर आया। अब इसमें ये कह रहा है कि इसमें x और y दिखाइए, तो आप देखिए x प्लस आई वाई से इनकी तुलना कर दीजिए तो x बराबर कितना 3/2 और y बराबर कितना -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यही ये कह रहा है, ये कह रहा है गुणा कीजिए और इसको x प्लस आई वाई के रूप में बदलिए। ऊपर लिखा हुआ, स्कूल खुलने वाले हैं, टाइम की प्रॉब्लम आएगी। ये कहता है 1/2 प्लस आई और -2/3 और -1/2i। देख लो जरा, 1/2 क्या लिखा सेकेंड, 1/2 प्लस आई, फिर लिखा -2/3 -1/2i, ये लिखा हुआ, ठीक है ना। इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ ऐसा कि जो है नीचे ऊपर गुणा भाग किया जाए, बस डायरेक्ट गुणा कर दो। अब जब डायरेक्ट गुणा करोगे तो 1/2 का इनसे गुणा, 1/2 का इनसे गुणा। अब देखो इतना इजी आप लोग नहीं जान पाएंगे, इनका इन पे आ जाओ, यहाँ प्लस लगा है ना, यहाँ माइनस लगा दो, माइनस लग जाएगा। 1/2 का 1/2i से गुणा हो गया, इनका इनसे कर देना, फिर माइनस लग जाएगा, माइनस प्लस का माइनस, i का 2/3 से गुणा हो गया, प्लस माइनस का फिर माइनस लग जाएगा, i का 1/2i से गुणा। बस चले आओ यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा -1/3, माइनस में 1/4i और माइनस में 2i/3, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे तो माइनस में ये i स्क्वायर कहाँ से बन गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा आपका i स्क्वायर। एक लाइन हमें फिर से लिखनी है, -1/3, इन दोनों में i है, डिनोमिनेटर को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे क्या से जोड़ सकते हो, अरे 3 का इनसे गुणा, 4 का इनसे गुणा, तो 3 1 कम 3, 3i और 4 दूनी 8, 8i और अपान में कितना 12। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका -1। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, देख लो, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस यहाँ लिखा रहेगा। अब देखते हैं, 1/3 है, माइनस ये 8 3 11 i/12 हो जाएगा और ये आपका -1/3 माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, 1/2 1/3 में जुड़ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, इधर जोड़ दें, ये हो जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा +1/2 और ये हो जाएगा -11 i/12, ऐसे लिखा रहेगा। इनका इनसे समथिंग हो जाएगा -2 + 3 अपान में 3 2 जा 6 और माइनस में 11 i/12, ये घटेगा तो बचेगा 1/6 और -11/12i। इसे थोड़ा सा अगर विस्तार में लिखें तो 1/6 प्लस
-11/12 और आई, ये आपका x प्लस आई वाई के रूप में है कि नहीं है। देखो √3 -√3 लिखा, समथिंग ऐसे लिखा। और देखो 4 प्लस माइनस में 3 लिखा हुआ, अब 4 माइनस माइनस में 3 लिखा हुआ, यही तो ना, इतना लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस अंडर रूट वाले को अंडर रूट के माइनस वाले को हटा देना। देखो कैसे, ये लिखा हुआ है 3 इंटू -1, ये तो लिखा है, ऐसे सेम ये भी लिखा हुआ है 3 इंटू -1, और -1 का मान हम जानते हैं क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर, और सेम ऐसे ये भी लिखा हुआ है, बना आई स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो रूट के बाहर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4i√3 या √3i, जो भी आप लिख पाओ, √3i। और ऐसे सेम ये भी हो जाएगा 4 माइनस √3i। अब परमेकरण कर दो, परमेकरण करोगे तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा करना था, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। चलिए इनका इनसे गुणा करेंगे तो आपका फार्मूला बन रहा है a प्लस बी मतलब a प्लस बी की होल स्क्वायर, √3i की होल स्क्वायर, और अपान में a माइनस बी a प्लस बी मतलब a स्क्वायर, और माइनस में b स्क्वायर। क्लियर है ना। अब ये बनेगा देखो a स्क्वायर मतलब 4 चौक 16, डायरेक्ट लिख दिए, √3i स्क्वायर मतलब 3i स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2 इंटू 4 इंटू √3i ये हो जाएगा। अपान में आ जाओ, 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 का √3 से तो 3, और आई स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 √3 और आई, और ये आपका बटे में हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -3, और आई स्क्वायर का मान -1 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 16, ये प्लस -3 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 8 √3i, और सेम ऐसे नीचे चले आएंगे तो ये 4, और ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 3, 16 में से 3 गया कितना बता 13 प्लस में 8 √3i, और अपान में हो जाएगा कितना 7। एक लाइन इसे अलग करती है, यहाँ पर अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 13/7, और प्लस में 8 √3/7i, और यही आपका है x प्लस आई वाई। अब तो समझ में आया। कुल मिला क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा, लगा रहे हैं, देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि y इक्वल टू दिया हुआ है x² प्लस 6x प्लस में 8, ये तो दे दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद ये पूछा है गिवन में दिया हुआ गिवन, उसके बाद पूछा है कि y की x प्लस आई वाई है क्या, y x प्लस आई वाई की पावर हाफ, ये तो लिखा है x प्लस आई वाई की पावर हाफ, और प्लस में x नहीं मतलब 1 है ना, तो 1 माइनस आई वाई की पावर हाफ, ये दिया होगा, और समथिंग जो भी लाना है वो भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखो क्या कर सकते हैं, ये लिखा है रूट में, और ये भी लिखा है रूट में, रूट ही तो लिखा है, और बराबर में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है इधर 2 √x प्लस 2 √x प्लस अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 2 और x प्लस 4 ये लिखा हुआ। अब हम यहाँ पर इन दोनों का जो है वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर अगर हम इनका वर्ग कर रहे हैं तो हमें मिलेगा क्या 1 प्लस आई वाई की पावर हाफ, प्लस में 1 माइनस आई वाई की पावर हाफ, और ये स्क्वायर लग जाएगा, और ये जब स्क्वायर लगेगा तो ये हट जाएगा, यानी अब हमें इन्हें सॉल्व करके ये ला देना है। समझ में आया, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अब LHS से। LHS आपका ये पूरा लिखा हुआ है, इसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर बन रहा है, तो पहले a स्क्वायर मतलब 1 प्लस आई वाई की होल 1/2 का होल स्क्वायर, इस तरह बनेगा, है ना। ऐसे ही सेम ये भी बनेगा 1 माइनस आई वाई की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में 2ab, 2 फिर a की जगह ये पूरा 1 प्लस आई वाई की पावर हाफ, और इंटू 1 माइनस आई वाई की पावर हाफ, ये आपका LHS इतना बनेगा a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ जाओगे इतना, ये स्क्वायर से ये हट जाएगा, ये स्क्वायर से ये हट जाएगा, यानी कुल मिला के बचा 1 प्लस आई वाई और 1 माइनस आई वाई, इनसे छुट्टी मिल गई, ठीक है ना। यहाँ पे आते हैं इस पे, ये देखो दोनों में बटे बटे लगा है, यानी ये दोनों अंडर रूट में लिखे हुए हैं, ऐसे 1 प्लस आई वाई और 1 माइनस आई वाई, ऐसे दोनों अंडर रूट में लिखे हुए हैं। क्लियर है ना।
अब देखो इसके ऊपर आ जाओ, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ से आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, ये और ये कट जाएगा, एक एक दो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस और अंडर रूट में आ जाओ, ये लिखा है अंडर रूट 2 लिखा हुआ, पहले 2 लिख दें। ये लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो कुल मिला के हो जाएगा 2 प्लस 2 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आई स्क्वायर और ये हो जाएगा y, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका 1, ये 1 लिखा है ना, x तो है नहीं कहीं, चलिए यहाँ पे आ जाइए, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1 और y, ये यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 प्लस 2 और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 1 और प्लस में y, ये हो जाएगा। y का मान हमने ये माना है ना, कहाँ कुछ मिस हो रहा है, ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर ही तो है। चलिए यहाँ पे एक लाइन फिर से हमें चले आइए, यहाँ पे y स्क्वायर लिख दीजिएगा, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में कितना 8, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 2 प्लस 2 और अंडर रूट 1 प्लस वही x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 8, ये आपका इनसे गुणा होके क्या बना देगा 9, है ना। जब ये 9 बनेगा तो हो जाएगा 2 प्लस 2 और ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये किसी का फार्मूला बन रहा है, याद आया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है कि नहीं। तो ये कुल मिला के फार्मूला बनेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये फार्मूला बनेगा तो ये बनाएगा 2 प्लस 2 और ये बनाएगा अंडर रूट x प्लस 3 की होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 और ये बाहर निकलेगा तो x प्लस 3 बचेगा, गुणा करोगे तो ये 2 प्लस 2x और प्लस में कितना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो 2x प्लस में कितना 8, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस में कितना 4। आप देखिए आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। तो यही आपको करना था।